दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साद। आज का जो हमारा वीडियो है वो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संबंध में। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल से संबंधित, जल की बहुत सारी उद्देश्यों को पूरी करने वाली परियोजनाओं को इसमें पढ़ेंगे हम। और बहुत सारे उद्देश्य क्या होते हैं, जैसे जल है तो जल के बहुत सारे उपयोग होते हैं। मुख्य रूप से अगर बहुत मात्रा में जल है तो उसका पेयजल के रूप में, सिंचाई के रूप में, विद्युत निर्माण में और भी कई सारे कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जल की जो बहुत सारी परियोजनाएं हैं जल से संबंध में उद्देश्यों को पूरा करने वाली, इनको अपन एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। मुख्य रूप से 3 परियोजनाएं हैं, जिसमें पहली है भाखड़ा नांगल परियोजना, दूसरी है दामोदर घाटी परियोजना और तीसरी है हीराकुंड परियोजना। ये 3 मुख्य परियोजनाएं हैं अपने देश में। तो इन तीनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे, जल की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। दोस्तों शुरू करते हैं। पहले है भाखड़ा नांगल परियोजना। 1948 में प्रारंभ होकर के 1963 में पूर्ण हुई देश की सबसे बड़ी, 1948 में देश की आज़ादी हुई थी 1947 में, और उसके बाद 1948 में ये परियोजना का काम शुरू हुआ और 1963 में ये परियोजना पूर्ण हुई। और ये देश की सबसे बड़ी परियोजना है और महत्वपूर्ण परियोजना है। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय जल की परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है और ये महत्वपूर्ण परियोजना सतलज नदी पर बनी गई है। ठीक है दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है और सतलज नदी का नाम आते ही हमको पंजाब की याद आई जाती है। ओके, और पंजाब के पास ये हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट स्थापित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना 1948 में शुरू हुई, 1963 में पूरी हुई, सतलज नदी पर बनी है और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के पास में स्थापित है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। इसका उद्देश्य सतलज और यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, विद्युत, पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ इसके आर्थिक विकास करना। इन सब चीज़ों से लोगों का या उस राज्य का आर्थिक विकास हो, ये इसका उद्देश्य है। सिंचाई हो, विद्युत हो, पेयजल हो, ये सब चीज़ें मिले। इस योजना के तहत 2 बांध बनाए गए हैं और वो पंजाब के अंबाला ज़िले में है। भाखड़ा नांगल परियोजना की जो है परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, उसके तहत 2 बांध हैं और वो 2 बांध पंजाब के अंबाला ज़िले में है। पहला है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध 520 मीटर लंबा है और 226 मीटर ऊंचा है। विश्व के सीधे खड़े बांधों में यह सबसे बड़ा बांध है। विश्व के जितने भी सीधे खड़े बांध हैं उसमें सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा बांध। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि विश्व के सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध है और वो भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत आता है। दूसरा है नांगल बांध। भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे, जैसे पानी जो होता है ना ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, तो भाखड़ा बांध है उसके नीचे 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर ये नांगल बांध बनाया गया है। ये जो 2 बांध हैं भाखड़ा और नांगल, उक्त बांधों से भाखड़ा नहर निकाली गई है, सरहिंद नहर, नांगल नहर, बिस्त दोआब नहर और नरवाना नहरें इन दोनों बांधों से निकाली गई हैं। तो इन दोनों बांधों से निकलने वाली नहरें कौन कौन सी हैं? भाखड़ा, सरहिंद, नांगल, बिस्त दोआब और नरवाना नहरें। और ये दोनों बांधों की वजह से, भाखड़ा और नांगल दोनों की वजह से इसका नाम भाखड़ा नांगल परियोजना है। दोस्तों इसका जो विस्तृत परियोजना का रूप है वो देख लेते हैं एक बार। जैसे भाखड़ा जलाशय यहाँ पर है और यहाँ से ये जो पानी है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर ये भाखड़ा और यहाँ पर ये नांगल, और इस तरह से ये दोनों के बीच में 13 किलोमीटर की दूरी है। भाखड़ा बांध, नांगल बांध, और उसके बाद जब ये पानी नीचे की तरफ आता है तो उससे ये नहरें निकलती हैं। ये नांगल विद्युत नहर, बिस्त दोआब नहर, ये सरहिंद नहर, ये जितनी भी नहरें वो उससे अलग अलग निकाली जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बिजली बनाने के केंद्र भी बनाए गए हैं, जैसे ये विद्युत उत्पादन केंद्र 1, फिर विद्युत उत्पादन केंद्र 2, फिर ये विद्युत उत्पादन केंद्र 3। जैसे ही पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो यहाँ टरबाइन लगा करके बिजली को पैदा किया जाता है। इससे ये पानी फिर आगे निकलता है तो उसको सिंचाई में, फिर पेयजल में, अलग अलग कामों में लिया जाता है। तो ये इस तरह से ये भाखड़ा नांगल परियोजना का विस्तृत रूप आपके सामने था।
आगे एक परियोजना पढ़ते हैं, दामोदर घाटी परियोजना। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना है, जहाँ भारत की आज़ादी के बाद एक और परियोजना शुरू हुई जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। पश्चिमी बंगाल और झारखंड तो अभी बना, उसके पहले जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद पहले ये बिहार का हिस्सा जो था अब झारखंड कहलाता है। तो पश्चिमी बंगाल और झारखंड दोनों की संयुक्त परियोजना है। पहले ये बिहार का हिस्सा था जो अब झारखंड बन गया। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड। इसे 1948 में दामोदर नदी पर प्रारंभ किया गया। जैसे इसके पहले हमने जो बांध पढ़ा, भाखड़ा नांगल परियोजना पढ़ी, वो भी 1948 में शुरू हुई। और दामोदर नदी के ऊपर ये जो बांध बना है दामोदर घाटी परियोजना, ये भी 1948 में शुरू हुई। और ये जो दामोदर नदी है इसको बंगाल का शोक कहते हैं। अब बंगाल का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो दामोदर नदी है वो जब अपने तेज़ अवस्था में होती है, बारिश के दिनों में जब भर जाती है तो इससे बाढ़, कई सारे नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो बंगाल में ये शोक फैला देती है, लोगों को दुख पहुंचता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जन धन की हानि होती है। तो इसलिए, और जब भी ये अकाल पड़ता है तो भी यहाँ दिक्कत आ जाती है। तो दोनों कारणों की वजह से दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा गया है। और उसी बंगाल के शोक यानी दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना प्रारंभ की गई 1948 में। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार और झारखंड में 290 किलोमीटर और पश्चिमी बंगाल में 240 किलोमीटर बह करके हुगली नदी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, ये फिर उधर जाते हैं और फिर जो गंगा नदी का नाम अलग अलग जगह पर आ जाता है। तो गंगा का ही पर्यायवाची है हुगली नदी, और फिर वहाँ से ये उधर बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। तो ये छोटा नागपुर का पठार फिर पूर्व की ओर और बिहार और झारखंड में 290 किलोमीटर बहती है और पश्चिमी बंगाल में 240 किलोमीटर बहती है और उसके बाद हुगली नदी में घिर जाती है। और हुगली नदी के बाद ये सीधे फिर बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो पठारी इलाका है वहाँ से बिहार, झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल होती हुई हुगली नदी और फिर बंगाल की खाड़ी में। बाराकर, बोकारो और कोनार इसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ मतलब इसके साथ साथ बहने वाली, और इसके बाद में फिर वो उसी में शामिल हो जाती हैं। तो जो दामोदर नदी है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो उसकी सहायक नदियाँ हैं बाराकर, बोकारो और कोनार। इस नदी के द्वारा लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ और अपरदन से प्रभावित होता है। इसलिए इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के द्वारा 18,000 वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्रफल में, 18,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में बहुत सारे हानि होती है, जिसमें बाढ़, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, और अपरदन यानी जो मिट्टी का कटाव होता है, क्योंकि जब तेज़ गति से पानी बहता है तो उसके साथ साथ मिट्टी का कटाव भी हो जाता है। जो उपजाऊ ज़मीन होती है ऊपर की, वो जिसको ह्यूमस कहते हैं अपने, तो वो सब बह जाता है और बह करके निकल जाता है, और ये भी बह करके फिर सीधा समुद्र में, कहीं उपयोग में आने वाला नहीं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, इसलिए इसको बंगाल का शोक भी कहते हैं। इसलिए भारत सरकार ने अमेरिका की टेनेसी वैली करके उस टेनेसी घाटी परियोजना के प्रारूप पर, उसके आधार पर भारत में भी दामोदर घाटी निगम की स्थापना की, DVS, दामोदर वैली। तो ये जो TVC था, अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना, उसके ही मॉडल के ऊपर भारत में DVS यानी दामोदर घाटी निगम की स्थापना की। इस परियोजना में बाराकर नदी पर मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध बनाया गया, जो इसकी सहायक नदी है। बाराकर, अभी अपन ने पढ़ा था, बाराकर, बोकारो और कोनार इसकी सहायक नदियां हैं। तो इस परियोजना में बाराकर नदी पर मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध बनाया गया है। बोकारो नदी पर बोकारो बांध बनाया गया है, ये भी इसकी सहायक नदी है। कोनार नदी पर कोनार बांध बनाया गया। तो तीनों इसकी जो सहायक नदियां हैं, बाराकर, बोकारो और कोनार, इन तीनों सहायक नदियों पर ये अलग अलग बांध बनाए गए हैं। मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध बाराकर पर बोकारो बांध और कोनार पर कोनार बांध। दामोदर नदी पर अघर बांध, बर्मो बांध, बाल पहाड़ी 8 बांध, एक दुर्गापुर अवरोधक बांध। देखो, ये 3 नदियां जो सहायक हैं उनके ऊपर तो बांध बनाई हैं, पर जो दामोदर नदी जो मेन नदी है उसके ऊपर भी अगर बांध, वर्मो बांध, बाल पहाड़ी 8 बांध, एक दुर्गापुर अवरोधक बांध ये बनाए गए हैं। इसके अलावा बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर में
ये 3 अलग अलग जगह हैं, उन तीनों में 3 जल विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया जिससे बिजली बनाई जाती है। और इससे ये जो दामोदर घाटी परियोजना है, इससे 2500 किलोमीटर की नहर प्रणाली विकसित की गई है जिससे सिंचाई और पेयजल के लिए पानी उपलब्ध हो सके। तो ये है अपनी दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना में यहाँ पर ये अपन देख लें, जैसे इसकी ये बाराकर सहायक नदी है, ये कोनार सहायक नदी है, इस तरह से ये जो इसका पूरा व्यू है हम यहाँ पर इस मैप में देख सकते हैं। और इस मैप को आप रोक करके भी इस तरह से इसको देख सकते हैं कि किस तरह से नदियों का आवागमन हो रहा है और किस तरह से यहाँ पर ये बनाया गया है, डैम इसके ऊपर बनाए गए हैं दामोदर घाटी परियोजना। अगली परियोजना पढ़ते हैं अपन, हीराकुंड परियोजना। यह प्रायद्वीपीय भारत की महत्वाकांक्षी योजना है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जिसके तीनों तरफ पानी हो। तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब हमारे भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, पठार से लगा करके नीचे तक, उसके तीनों तरफ, एक तरफ हमारे अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। तो इस तरह से जो प्रायद्वीप है भारत है, उसकी एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह उड़ीसा में महानदी, जिसको उड़ीसा का शोक कहते हैं, उसके ऊपर बनाई गई। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा की महानदी पर बनी है और उस महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। जैसे दामोदर नदी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक वैसे ही उड़ीसा की जो महानदी है उसको उड़ीसा का शोक कहते हैं। और उड़ीसा का शोक ठीक वैसे ही जैसे हमने पढ़ा था कि भाई यहाँ वो जो बंगाल में दामोदर नदी थी कि वो उससे बाढ़ आ जाती है, जन धन की हानि होती है, ठीक वैसे ही महानदी के द्वारा भी ये सब कुछ होता है, इसलिए उसको उड़ीसा का शोक कहते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकल करके उड़ीसा में बाढ़ और शेष समय में अकाल और सूखे की स्थिति उत्पन्न करती है। महानदी निकलती कहाँ से है? छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से, और वहाँ से निकल करके जब उड़ीसा की तरफ बढ़ती है तो उड़ीसा में बाढ़ और जब सूखी रह जाती है तो उस समय अकाल और सूखा ये उत्पन्न होता है, इसलिए इसको उड़ीसा का शोक कहा है। इस नदी पर संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड बांध बनाया गया है। संबलपुर नामक जगह है, उससे 14 किलोमीटर ऊपर की ओर एक बांध बनाया है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। दोस्तों, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो इसका उत्तर है हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 4801 मीटर है और इसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। लंबाई 4801 मीटर और इसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। घन मीटर यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर 3 बार, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस जो बांध बना है उसमें जब इसको पानी को मापते हैं तो इसमें ये तीनों चीज़ें ली जाती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसलिए यहाँ पर घन मीटर। इसके पहले एक वर्ग मीटर करके वर्ग किलोमीटर जो शब्द आया था, तो वर्ग का मतलब 2 बार इसमें गुणा, तो यहाँ 3 बार, इसलिए यहाँ घन मीटर 810 करोड़ घन मीटर जल संचित रहता है। इसके अलावा तिकरपाड़ा और नराज में 2 अन्य बांध बनाए गए हैं। एक तो हीराकुंड बांध तो है ही, इसके अलावा तिकरपाड़ा और नराज में 2 अन्य बांध बनाए गए हैं। इस योजना को 2 चरण में पूरा किया गया। हीराकुंड परियोजना है उसको 2 चरण में पूरा किया गया है। प्रथम चरण में उड़ीसा के संबलपुर ज़िले में, अभी अपन ने नाम लिया था संबलपुर, इस नदी पर संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर हीराकुंड बांध बनाया गया। तो हीराकुंड से जो बांध है उससे 14 किलोमीटर नीचे संबलपुर है। तो इस संबलपुर ज़िले में हीराकुंड बांध बना करके दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर और बाईं ओर सेसन और संबलपुर नहर विकसित गई। दोनों तरफ से, एक दाईं और एक बाईं, दोनों तरफ से नहरें निकाली गई हैं पहले चरण में। और द्वितीय चरण में 4 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। बिजली बनाने का काम भी किया गया है। जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है तो उस पानी में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, उस गतिज ऊर्जा जिसको कहते हैं अपन, जब नीचे से ऊपर की ओर बहता है उस समय जब वो खड़ा रहता है तब तक तो उसमें वो स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ बहता है तो उस गतिज ऊर्जा से फिर टरबाइन चला करके बिजली बनाई जाती है। तो यहाँ पर दूसरे चरण में 4 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है हीराकुंड परियोजना में। हीराकुंड परियोजना का जो विस्तृत मैप है वो हम एक बार देख लेते हैं, किस तरह से यहाँ पर ये जो झारखंड है, यहाँ पर ये बंगाल है और ये उड़ीसा वाला भाग है। और इसमें ये जितनी भी नदियाँ हैं, जैसे ये दामोदर नदी भी यहाँ पर दिखाई गई है हमको,
ये बाराकर नदी भी दिखाई गई है, यहाँ पर ये दामोदर नदी है। तो ये जो बांध है बर्मा, अपने अभी जो पढ़े थे नाम, ये सब यहाँ पर दिए हुए हैं। ये कोनार, इस तरह से ये जो उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना है, इसका ये मैप है। इसको भी आप वीडियो को रोक करके इसको बहुत गंभीरता से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपके इस वीडियो के साइड में एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की जानकारी मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।